तो आज हम बनाने जा रहे हैं एडवांस हेयर स्टाइल। तो एडवांस हेयर स्टाइल से पहले आपको क्या करना है, बालों को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले ब्लो ड्रायर करना है, उसके बाद क्रिम्पिंग करना है वॉल्यूम के लिए। उसके बाद आपको स्टार्ट बॉक्स सेक्शन हमारा क्या रहेगा, यहां से आर्च के एंड तक रहेगा, और यहां से आपने एंड का लेना है, और प्लस यहां से आपने साइड पार्टीशन का लेना है। यहीं से आपने साइड पार्टीशन कर देना है। साइड पार्टीशन करने के बाद पूरा एक बॉक्स सेक्शन ले लोगे, थोड़ा ब्रॉड में रहेगा ये। और यहीं से आपने 3 या 4 फिंगर का गैप रख के, अगर हैवी हेयर होंगे तो आप 2 सेक्शन में डिवाइड करके कर सकते हो, ईयर टू ईयर का सेक्शन डिवाइड करके फिर आप पोनी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके कंट्रोल में हेयर है तो आप एक ही बार में इसको प्रॉपर एक साथ ही होल्ड कर सकते हो। सेम आपने यहां से नीट किया, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं तो उसको पहले आपने होल्ड स्प्रे करना है, ताकि जो छोटे हेयर्स है, बेबी हेयर्स है, वो इनके साथ ही होल्ड हो जाए। अब जो पोनी करनी है हमने वो 4 फिंगर के गैप में ही करनी है, क्योंकि जो हम बन बनाएंगे उसको हमें कवर करने के लिए स्पेस चाहिए नीचे, ताकि हम पिनिंग भी अच्छे से कर सके और हमारा जो बन बनेगा उसकी ग्रिपिंग भी टाइट हो। सेम यहीं से इस तरीके से पोनी करने के बाद, और जो डिजाइन बनाना है उसके लिए आपने 40% ऊपर छोड़ने हैं, बाकी 60% आपने हेयर नीचे कवर कर देना है। अदरवाइज अगर हेयर कम हुए तो आप इसमें स्टफिंग भी लगा सकते हो। अगर स्टफिंग नहीं है बाई चांस आप पे, तो आप इसको बैक कोमिंग के थ्रू भी बन बना सकते हैं। अब सेम यहीं से हमने कॉटन बैक कोमिंग करनी है। इसमें पहला सेक्शन लिया, सेम इसको कॉटन बैक कोमिंग करेंगे। इसी तरीके से हम पूरे सेक्शन को कॉटन बैक कोमिंग कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको एक साथ पूरा सेक्शन नहीं लेना, आपको स्टेप बाय स्टेप 3 या 4 सेक्शन में इसको कंप्लीट करना है। इस पे कॉटन बैक कोमिंग कर देना है बिल्कुल एंड तक। सेम इस पे भी इसी तरीके से आप कॉटन बैक कोमिंग करोगे। अब कॉटन बैक कोमिंग होने के बाद आपने इन्हीं में से एक लेयर उठानी है। एक लेयर उठाने के बाद जैसे नेट होती है, नेट की तरह इसको स्प्रेड करोगे। स्प्रेड करने के बाद जो भी आपने बैक कोमिंग कर रखी है वो इसके अंदर ही पैक कर दोगे इस तरीके से। हमारा यहाँ पे एंड, इस पे आपने बॉ पिन से यूज करना है। बॉ पिन से इसको लॉक करोगे। सेम जो ये उठा हुआ पॉइंट है इसको आपने ऊपर की साइड रखना है, और इस तरीके से आपने इस पे बॉ पिन लगा देनी है। बॉ पिन लगाने के बाद सेम अब फिक्स करने के बाद आपको पहले एक साइड कॉर्नर को इसको प्रॉपरली पैक करना है। फिर सेम सेकंड साइड भी आओगे। अब सेकंड साइड भी आपने इसको फिर यू पिन की हेल्प से इसको लॉक करोगे। सेम अभी हमने डिजाइन के लिए सिर्फ 10% ऊपर छोड़ना है। डिजाइन के लिए 10% हेयर आपने अलग कर देने हैं। रूट्स में बैक कोमिंग करनी है। रूट्स में बैक कोमिंग करने के बाद अभी आपने स्प्रे नहीं लगाना, सिर्फ रूट्स में बैक कोमिंग करने के बाद आपने इस तरीके से नीट करोगे और फिर इसको स्प्रेड करोगे। इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद सबसे पहले आपने यू पिन की हेल्प से कॉर्नर्स को लॉक करना है। इस साइड का कॉर्नर लॉक हो गया, फिर सेम इधर से भी कॉर्नर को लॉक करोगे। जहां तक आपको इसको कवर करना है वहीं तक आपने स्प्रे करना, पूरी लेंथ में नहीं करना। सेम इसको स्प्रे करके नीट करेंगे। फर्स्ट आपने एक साइड का कॉर्नर होल्ड करना है और इसको यहीं से हल्का सा ट्विस्ट करके फर्स्ट इसको लॉक करोगे। अब इसको लॉक करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो यू पिन लगाओगे, यू पिन आपकी स्ट्रेट नहीं लगनी चाहिए। इसमें क्या होता है, वेट होता है तो गिर जाता है हेयर और ओपन होने का डर रहता है। तो आपको इसको हमेशा फ्लैट में ही इसको इस तरीके से लॉक करोगे। अब सेम जैसे हमारा एक साइड का तो प्रॉपर एक राउंड शेप में रहती है। अब सेम हमने इसको भी लॉक कर, इसको भी यहीं पे लॉक कर दोगे। तो पहले फ्रंट का क्लियर करना है। बैक साइड का हमारा सिंपल हो, मिड पॉइंट से इसको अलग कर लोगे। ये वाले हेयर आपके अलग रहेंगे। डायगोनल सेक्शन लेना है। अब डायगोनल सेक्शन लेने के बाद सिर्फ आपको नीट करना है। इसको नीट करने के बाद आपने इसको इस जगह पे होल्ड करना है। अब यहां से होल्ड करने के बाद आपको सिंपल जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से आपको पुलिंग करनी है वॉल्यूम देने के लिए।
अब यहां से पुल करने के बाद सिर्फ जितना इतना पोर्शन है इसी पे आपने स्प्रे करना है, वो भी हल्का सा स्प्रे करना है। अब स्प्रे करने के बाद फिर आपने इसको यहीं से होल्ड करके इसको नीट करोगे। अब नीट करने के बाद इसको सिंपल यहीं से सी शेप क्रिएट करोगे। अब इसको हमें हाफ तक ही सी शेप क्रिएट करना है, हमें स्मॉल सी शेप करना है, तो ये यहीं पे होल्ड हो जाएगा। अब इसको यहीं से स्प्रे करके यू पिन की हेल्प से हम इसको लॉक नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ यू पिन से होल्ड कर रहे हैं, उसके बाद में हम इसको एक साथ ही लॉक करेंगे। अगर हम एक साथ ऑप्शन हैवी है, गिर रहा है, तो आप यू पिन की हेल्प से इसको यहां पे यू पिन लगा सकते हो। शी शेप बनाओगे। अब शी शेप बनाने के बाद इसको सिंपल यहीं से फोल्ड कर दोगे। अभी हम सिर्फ यू पिन से ही होल्ड कर रहे हैं, के बाद सेम अब यहां पे हमें थोड़ा इसको कर्व में रखना है, तो सेम हमने ये सेक्शन उठाया, अब इसको हमें थोड़ा ज्यादा ऊपर खींचना है, इसको थोड़ा ज्यादा पुल करोगे। पुलिंग करने के बाद स्प्रे करोगे इस पे दोनों साइड से। अब इसको पुल करने के बाद हल्का सा इस पे यू पिन से डाउन में करोगे, ताकि जो हमारा ये कर्व है ये प्रॉपर वेव में आए। अब यहीं से आपने इसको नीट करना है। अब नीट किया, अब यहीं से शी शेप बनाओगे। अब शी शेप बनाने के बाद इसको हाफ में यहीं पे होल्ड करोगे। अब लास्ट सेक्शन को हमने इसी तरीके से नीट करना है। अब नीट करने के बाद अब लास्ट सेक्शन को भी हमने, अभी इसको हमने वहां से पुल नहीं किया, अब यहीं से हमने इसको स्प्रे करेंगे, पहले सॉरी सी शेप बनाएंगे। सी शेप बनाने के बाद इसको अब यहीं से इसको कर्व देंगे। कर्व देने का इसको स्प्रे यहां से यू पिन से इसको होल्ड करेंगे। अब यू पिन से होल्ड करने के बाद सेम जो आपकी लास्ट लेयर है, लास्ट लेयर को आपने यहीं से होल्ड करनी है। अब इन सबको हम एक साथ ही सेक्शन को लेंगे और यहीं पे हमने यू पिन से इनको होल्ड करना है। अब फर्स्ट सेक्शन हम ये लेंगे, आगे वाला फ्रंट सेक्शन लेंगे। अब इसको हम अलग होल्ड कर देंगे, इसको हमने यहीं पे होल्ड कर देना है। अब सेम इसको नीट करोगे। नीट करने के बाद इसको पहले फर्स्ट हल्का शी शेप दोगे। शी शेप करने के बाद इसको स्प्रे करना है। अब स्प्रे करने के बाद सेम इसे नीट ही रखोगे इस तरीके से। अब जहां तक आपको फोल्ड करना है इसको वहां से थोड़ा आगे से पकड़ना आपको इस तरीके से। अगर आपको ये सेक्शन को जैसे ऊपर आ रहा हो तो आप इसको यू पिन की हेल्प से यहीं पे होल्ड कर दोगे। अब यहीं से आपने इसको ट्विस्ट कर देना है और सेम अब सेकंड सेक्शन थोड़ा बैक साइड से इस तरीके से लोगे। अब इसको भी आप अलग से होल्ड कर दोगे। अब अलग होल्ड करने के बाद फिर से अब ये थोड़ा और छोटा बनेगा, इसको हम थोड़ा और स्मॉल बनाएंगे। इस तरीके से शी शेप बनाया। शी शेप बनाने के बाद इसको सेम स्प्रेड किया। अब स्प्रे करोगे इस पे। स्प्रे करने के बाद हल्के हल्के हाथों से इसको ड्राई करना है। अब ड्राई करने के बाद इसको फिर सेम यहीं से इसको इस तरीके से सेम ट्विस्ट करना है और ट्विस्ट करके आपको इसके बैक साइड लेकर आना है। जो हमने फर्स्ट सेक्शन बनाया था उसके यहीं पे बैक साइड में लेकर आना है। हो गया। अब नीट करने के बाद इसको भी शी शेप करोगे। अब शी शेप करने के बाद इसको सेम इतना नीट करके
होल्ड स्प्रे से इसको होल्ड करोगे और फिर पहले ड्राई करोगे हल्का सा। ड्राई करने के बाद फिर सेम इसको भी हम इसी तरीके से कर्व देंगे और यहां पे हम इसको फाइनली लॉक कर देंगे। प्रॉपर नीट करोगे। अब इसको सिर्फ रूट्स में बैककोमिंग करना आपने, और ध्यान रखना जब बैककोमिंग करोगे रूट्स में तो आगे का फ्रंट का सेक्शन को आपने ध्यान रखते हुए करना है बैककोमिंग। अब सेम यहीं से अब इसे स्प्रेड करेंगे हम। अब फर्स्ट हम करेंगे इस साइड से स्प्रेड करेंगे इसको। स्प्रेड करने के बाद इसको यू पिन से होल्ड करोगे तो होल्ड कर देंगे, और बाकी जो ये सेक्शन है इसको भी हमने इसी तरीके से पे होल्ड कर देना है इसकी वजह से। अब जो ये सेक्शन है इसको हमने नीटली खींचना है, एक लीफ टाइप का बनाएंगे हम। तो अब यहीं से सेम इसको पुल किया। अब यहीं से आपने पहले हाफ तक स्प्रे करोगे। अभी सिर्फ हम यहीं पे पोर्शन, इन्हीं पोर्शन पे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं कर रहे। अब यहीं से हमने किया स्प्रे, एक सेक्शन छोड़ोगे बिल्कुल फाइन सेक्शन, इसको अलग कर लोगे आप, कर्व को होल्ड कर देना है। अब यहीं से आपने इसको, और जो ये एक्स्ट्रा हेयर बचे हुए इनको यहीं पे आपने इसके साथ ही मर्ज करने हैं। मर्ज करके इसको यहीं पे इनके साथ पिन कर दोगे। एक साइड नीट करने के बाद इसको प्रॉपर शी शेप दोगे इस तरीके से। फर्स्ट आपने इसको कर्व दिया, फर्स्ट आपने इसको स्प्रे कर दिया इस तरीके से। अब यहीं पे इसको होल्ड कर दोगे, कॉर्नर्स को होल्ड किस तरीके से आपने इस तरीके से शी शेप बनाना है अपोजिट। अब सेम इसको यहां से नीट किया, अब इसको यहीं पे इनको दोनों को मर्ज कर देंगे हम। अब यहीं से आपने इसको अपोजिट कर देना है इस तरीके से, ले आओगे ऐसे इस तरीके से। और जो इसका एक्स्ट्रा हेयर है ये वाले, इनको आप आपस में मर्ज कर दोगे। मर्ज करने के बाद फिर सेम इन दोनों को आपने इसी तरीके से यहाँ पे ज्वाइन करना है। अंदर लॉक कर दोगे, इसमें पूरे पे स्प्रे लगा दोगे बिल्कुल प्लेन इस तरीके से। और इसको अपने अकॉर्डिंग यू पिन के थ्रू होल्ड करोगे। जैसे सपोज आपने इस तरह को वेव बनाना है, इसको इस तरीके से आपने वेव बना के इसको यहीं पे होल्ड करना है। तो टाइटली रखेंगे और सेकंड से स्टार्ट करेंगे हम खींचना इस तरीके से। नीट किया, अब नीट करने के बाद इसको सेम यहां से टाइट ही रखना है इसको दोनों को, और जो हमें ओपन करना है उसको हमें लूज रखना है। अब इस तरीके से हमने पूरा स्प्रेड करना है इसको, और इन दोनों को हमें टाइटली क्रॉस करना है। इसको पूरी ब्रेड बना के फिनिश कर देंगे यहीं पे। बैक साइड से लेकर आना है और बैक साइड से लेके इसके साथ ही यू पिन से पहले होल्ड करेंगे, पहले इसको लॉक करेंगे यहीं पे, लास्ट के एंड को भी इसी तरीके से। अब हमें कर्व देना है पर थोड़ा हमें फ्लैट ही रखना है, इनको ज्यादा उठाना नहीं है।
देख देख तो